लास्ट क्लास के अंदर हमने चेन आइसोमेरिज्म और पोजिशनल आइसोमेरिज्म को कंप्लीट किया था। चेन आइसोमेरिज्म और पोजिशनल आइसोमेरिज्म क्या होती हैं? तो चेन आइसोमर्स वो आइसोमर्स होते हैं जिनके अंदर कार्बन की जो चेन है वो डिफरेंट हो जाती है, दैट मीन्स ब्रांचिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन चेन आइसोमेरिज्म में आपको एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन जो है वो फिक्स रहती है। तो अगर पोजिशनल आइसोमर्स की बात की जाए तो ऐसे आइसोमर्स जिनके अंदर फंक्शनल ग्रुप, सब्स्टिट्यूएंट या मल्टीपल बॉन्ड की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है, तो ऐसे आइसोमर्स को हम बोलते हैं पोजिशनल आइसोमर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्ड आइसोमर, जिसे हम बोलते हैं रिंग चेन आइसोमर। रिंग चेन आइसोमर्स, ऐसे आइसोमर्स जिनके अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, मॉलिक्यूलर वेट सेम, बट दे डिफर इन लिंकिंग ऑफ कार्बन। तो यहां पर कार्बन की जो लिंकिंग है उसके अंदर क्या पाया जाता है? डिफरेंस आ जाता है। लिंकिंग का मतलब क्या है? या तो वो ओपन चेन हो और या फिर क्या हो जाए? क्लोज चेन। तो ओपन चेन और क्लोज चेन को हम आपस में क्या बोलेंगे? रिंग चेन आइसोमर्स। तो हमने डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन वाला जो स्टडी किया था, तो हमने इससे पहले डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन निकालना सीख लिया था बेसिक ऑफ केमिस्ट्री के अंदर। तो हम जानते हैं कि वन डबल बॉन्ड इज इक्वल्स टू वन रिंग। ये जो कॉन्सेप्ट है रिंग चेन आइसोमेरिज्म के अंदर काम आने वाला है। और हम जानते हैं कि वन ट्रिपल बॉन्ड इज इक्वल्स टू टू डबल बॉन्ड, और वन ट्रिपल बॉन्ड इज इक्वल्स टू वन रिंग प्लस वन डबल बॉन्ड, वन रिंग प्लस वन डबल बॉन्ड। दे आर कॉल्ड रिंग चेन आइसोमर्स। तो रिंग चेन आइसोमर्स क्या होते हैं? ऐसे आइसोमर्स जिनमें कार्बन की जो लिंकिंग है वो क्या हो जाती है? डिफरेंट हो जाती है। एक बार तो वो ओपन चेन कंपाउंड बने और एक बार क्या बन जाए? क्लोज चेन कंपाउंड बन जाए। तो उनको आपस में पूछा जाएगा, तो आपस में क्या बोला जाएगा? उनको बोला जाएगा रिंग चेन आइसोमर्स बोला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपसे पूछा जाए C3H6 के आइसोमर बनाइए। तो C3H6 में आप जानते हैं कि डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन कितना आता है? Du बराबर आएगा 4 + 0 - 6 डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स ये आएगा 1। तो Du1 का क्या मतलब है? Du1 का मतलब है कि यहां पर कंपाउंड के अंदर कम से कम एक डबल बॉन्ड या फिर एक रिंग प्रेजेंट है। तो हम इसकी अगर स्ट्रक्चर बनाएं तो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बन पाएगी हमसे, ठीक है। अब हम इसमें क्या बना सकते हैं? एक साइक्लिक स्ट्रक्चर को भी बनाया जा सकता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्ट्रक्चर ए एंड स्ट्रक्चर बी के बीच में आपस में रिलेशन क्या है, तो ए एंड बी आर रिंग चेन आइसोमर्स। तो बच्चे रिंग चेन आइसोमर्स क्या होते हैं?
ऐसे आइसोमर्स जिनके अंदर कार्बन की जो लिंकिंग है वो डिफरेंट हो जाए, जिससे एक बार तो ओपन चेन कंपाउंड बने और एक क्लोज चेन कंपाउंड बने। दैट मीन्स आपसे अगर पूछा जाएगा कि रिंग चेन आइसोमर्स को आइडेंटिफाई करिए, तो दो रिंग वाले कंपाउंड कभी भी रिंग चेन आइसोमर्स नहीं होंगे। एक तो ओपन चेन कंपाउंड और दूसरा क्लोज चेन कंपाउंड ही आपस में क्या हो सकते हैं, रिंग चेन आइसोमर्स हो सकते हैं। ड्रॉ isomers of total isomers of C4H8। तो आपको क्या करना है, C4H8 के टोटल आइसोमर्स को ऑब्टेन करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जब भी ऐसा कंपाउंड दिया जाए, आपको C4H8 कुछ भी दिया जाए, तो आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, उसका DU कैलकुलेट करेंगे। उससे क्या होगा, उससे हमें पता चलेगा कि कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है भी कि नहीं, ठीक है। और डबल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है तो कितने प्रेजेंट है, ट्रिपल बॉन्ड है नहीं है, ठीक है। तो अगर आप क्या करेंगे, इसका DU निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस 0 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स DU बराबर आ रहा है 1। तो हम ये बोल सकते हैं कि कंपाउंड के अंदर क्या प्रेजेंट है, एक डबल बॉन्ड या फिर एक रिंग प्रेजेंट है। तो अगर आप इसकी स्ट्रक्चर बनाने लगेंगे, C4H8 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से आप क्या करेंगे, स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहली स्ट्रक्चर क्या बनेगी, ब्यूट 1ene CH2 CH CH2 एंड CH3। तो C4H8 हो गया। अब जो है सेकंड जो है वो हो जाएगा ब्यूट 2ene। तो सेकंड क्या हो गया, ब्यूट 2ene। थर्ड अगर आप इसका आइसोमर बनाने लगेंगे तो आप बना दीजिए 4 मेंबर्ड रिंग। तो 4 मेंबर्ड रिंग अगर आप बनाएंगे, CH2 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 C4H8 हो गया। अब देखिए फोर्थ की अगर बात की जाए, दैट मीन्स एक तो बन गई 4 मेंबर्ड रिंग, एक बन गया मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। तो 4 मेंबर्ड रिंग को क्या बोलते हैं, साइक्लोब्यूटेन, और इसे क्या बोला जाएगा, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। फिफ्थ जो कंपाउंड बनेगा यहां पर बन जाएगा तो यहां पे आपसे ये पूछा जाए कि 1 एंड 2 के बीच में रिलेशन क्या है, तो 1 एंड 2 के बीच में दोनों ही स्ट्रेट चेन है कि देख लीजिए यहां पर ये दोनों ही क्या है, स्ट्रेट चेन। तो यहां पर डिफरेंस क्या है, डबल बॉन्ड की पोजीशन में डिफरेंस है। तो यहां पर 1 पे आ रहा है, यहां डबल बॉन्ड कहां पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है। तो 1 एंड 2 क्या हो जाएंगे, पोजीशनल आइसोमर्स। अब आपसे इसी क्वेश्चन के अंदर पूछ लिया जाता है कि 1 एंड 3, 1 और 3, तो 1 और 3 के अंदर क्या है, एक में तो
नॉन साइक्लिक, जबकि थर्ड क्या है साइक्लिक, तो ये क्या हो जाएंगे रिंग चेन। अब इसी में वो पूछ रहा है 2 और 3, तो 2 क्या है नॉन साइक्लिक और ये भी क्या है साइक्लिक, तो रिंग चेन। अब 1 और 4 की बात की जाए तो ये नॉन साइक्लिक और ये साइक्लिक, तो भी ये क्या हो जाएंगे रिंग चेन। अगर 2 और 4 की बात की जाए तो ये नॉन साइक्लिक और ये साइक्लिक, तो ये सब क्या हो जाएंगे रिंग चेन आइसोमर्स। तो रिंग चेन आइसोमर्स क्या होते हैं, ऐसे आइसोमर्स जिनमें कार्बन की जो लिंकिंग होती है उनके बीच में डिफरेंस होता है, जिससे एक बार तो वो ओपन चेन कंपाउंड बना लेता है और एक बार क्या करता है, एक बार क्लोज चेन कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेता है। अब नेक्स्ट बात की जाए इसी में 3 और 4, तो थर्ड भी रिंग है और फोर्थ भी रिंग है, तो अब ये रिंग चेन आइसोमर्स नहीं है। यहां पर आपको सचेत हो जाना है कि 3 और 4 जो है वो रिंग चेन आइसोमर्स नहीं है, तो थर्ड में भी रिंग है और फोर्थ में भी रिंग है। तो यहां पर कार्बन की जो रिंग के अंदर चेन है, रिंग चेन जो रिंग है यहाँ कितने मेंबर की है 4 मेंबर की, यहाँ कितने की है 3 मेंबर की, तो यहाँ से एक ब्रांचिंग निकल गई ना, तो ये ब्रांचिंग निकलने को हम क्या बोलते हैं, ब्रांचिंग निकलने को हम बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 3 और 4 तो ये क्या है चेन आइसोमर्स हैं, ये रिंग चेन नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए 1 और 5 तो 1 और 5 को आप कंपेयर करिए तो डबल बॉन्ड की पोजीशन एज इट इज है, लेकिन कार्बन में ब्रांचिंग यहाँ पर नहीं थी, यहाँ पर ब्रांचिंग हो गई है, तो इसे आप क्या बोलेंगे चेन आइसोमर्स बोला जाएगा। तो अब इसमें ये बोल देता है 2 और 5 को आप कंपेयर करिए, 2 और 5 को आप कंपेयर करिए, तो सेकंड के अंदर और फिफ्थ के अंदर अगर सेकंड और फिफ्थ को अगर आपको कंपेयर करना हो तो यहां पर ये क्या है, सबसे पहले यहां पर डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 नंबर पर है और यहां पर क्या है 2 नंबर पर है, तो 1 नंबर और 2 नंबर पर है, इसलिए इसे क्या बोला जाएगा पोजिशनल एंड चेन भी बोला जाएगा। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाता है जिसके अंदर आपको क्या करने हैं, सारे पॉसिबल आइसोमर्स को आपको बताना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले DU कैलकुलेट करेंगे। तो DU जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आप जानते हैं 5 + 0 - 6 डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 - 3 = 2। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन जो है वो 2 आ रहा है। जब डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन 2 आ रहा है, यहाँ पर डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन कितना आ रहा है 2। तो अब आप क्या करेंगे, आप जानते हैं डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन 2 आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो सकता है ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकता है, या फिर 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकते हैं, या फिर एक रिंग के अंदर एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकता है। तो ये तीनों पॉसिबिलिटीज से आप क्या करेंगे, कंपाउंड की स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने की, जो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं उनको बनाने की कोशिश करेंगे। तो अगर सबसे फर्स्ट हम बात करें, आप स्ट्रेट चेन बना दीजिए, ट्रिपल बॉन्ड बना दीजिए फर्स्ट। सेकंड आप क्या करिए, स्ट्रेट चेन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड मिडल में बना दीजिए। थर्ड आप क्या करेंगे, कार्बन की जो चेन है उसको ऐसे बना दीजिए। तो अगर आप ऐसे बना देते हैं तो यहां पर ट्रिपल बॉन्ड जो है नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, कार्बन की जो चेन है उसको स्ट्रेट चेन ही रखना होगा। तो अब थर्ड अगर बात की जाए तो आप क्या कर सकते हैं, हम जानते हैं कि 1 ट्रिपल बॉन्ड 2 डबल बॉन्ड के बराबर है, तो 1 डबल बॉन्ड और 2 डबल बॉन्ड, ठीक है। अब फोर्थ जो है
ये दो डबल बॉन्ड जो हैं यहाँ पर कहाँ है, फर्स्ट और थर्ड पर आप क्या लगा सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड पर लगा सकते हैं। तो आपको क्या बन गया, 4 कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर आपको आइडेंटिफाई हो गई है। अब आप इससे ज़्यादा कोई भी स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं यहाँ पर। तो जब आप ऐसी स्ट्रक्चर अब आप नहीं बना सकते हैं कोई भी इससे, तो आपको जाना होगा रिंग की साइड। तो रिंग के अंदर आप बात करेंगे तो आप 4 मेंबर्ड रिंग बनाएंगे। और यहाँ पर क्या है, अभी डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन एक ही कंप्लीट हुआ है, तो आपको क्या बनाना होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाना होगा। तो अब ये कैसा हो जाएगा, CH2 CH2 CH एंड CH, तो C4H6 बन जाएगा। अब 6th पॉइंट की बात करें तो आप कैसे बना सकते हैं, ये बनाइए और फर्स्ट और थर्ड कार्बन को ऐसे जोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये बाईसाइक्लो कंपाउंड बन गया, बाईसाइक्लो कंपाउंड बन गया। और ये भी क्या है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, CH, ये CH2, ये CH और ये CH2। तो कार्बन कितने हुए, 4, हाइड्रोजन कितने हुए, 2 2 1 1, दैट मीन्स ये हो जाएंगे 6। अब 7th नंबर की बात करें तो आप चेन को क्या कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। चेन को अगर आप छोटा करेंगे तो 3 मेंबर्ड रिंग बना दीजिए। और जब आप 3 मेंबर्ड रिंग बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, एक कार्बन को आपको यहां बनाना होगा। अब यहां पर डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन एक ही कंप्लीट हुआ है, अब आपको डबल बॉन्ड लगाना होगा। तो यहां लगा दीजिए, यहां लगा दीजिए और यहां लगा दीजिए। तो अब ये जो स्ट्रक्चर्स बनी हैं 9 जो स्ट्रक्चर्स हैं उनका क्या करना है, हमें बताना है कि इनके अंदर रिलेशन क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन की वैलेंसीज को फुलफिल करते हैं। CH2 CH CH CH2, ये हो जाएगा CH2, ये CH और ये CH3, ठीक है। तो अब आप सबसे पहले क्या करिए, सबसे पहले आप फर्स्ट एंड सेकंड के बीच का अगर आप रिलेशन बताएं तो यहां पर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई है। तो फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, पोजीशनल आइसोमर्स, ये क्या हो जाएंगे, पोजीशनल आइसोमर्स हो जाएंगे। अगर आपसे ये पूछा जाए कि फर्स्ट और थर्ड या सेकंड और थर्ड ये क्या हैं, तो ये दोनों ही क्या हैं, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट था जबकि यहां पर क्या है, डबल बॉन्ड है। तो क्या आप इसे रिंग चेन कहेंगे, नहीं। क्यों, क्योंकि रिंग चेन में हमने कहा है एक तो ओपन चेन कंपाउंड होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, क्लोज चेन। तो ये तो दोनों ही ओपन चेन हैं, तो यहाँ पर आप इसको बता नहीं पाएंगे, इसको रिंग चेन नहीं बोल पाएंगे। अब आप फिर इसको क्या नाम देंगे, आप यहाँ पर देखिए ये ट्रिपल बॉन्ड है तो ये एल्काइन हुआ, जबकि ये क्या है, ये एल्कीन हुआ, एल्काडाइइन। तो यहां पर फंक्शनल ग्रुप जो है वो चेंज हो गया, तो इसे बोला जाएगा फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हम इसके बाद पढ़ेंगे, है ना। तो यहां पर ये क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है यहां पे भी क्या है, इसमें और इसमें क्या रिलेशन है। थर्ड एंड फोर्थ की अगर हम बात करें तो यहां डबल बॉन्ड एक तो 1 नंबर पे है और एक 3 पर है, एक 1 पे है और एक 2 पे है, तो ये क्या हो जाएंगे, पोजीशनल आइसोमर्स। अब कोई भी ओपन चेन और क्लोज चेन को अगर आप कंपेयर करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, रिंग चेन आइसोमर्स। अगर आपसे ये बोल दिया जाए फर्स्ट एंड फिफ्थ,
सेकेंड एंड फिफ्थ, थर्ड एंड फिफ्थ, फोर्थ एंड फिफ्थ, तो ये क्या हो जाएंगे? रिंग चेन आइसोमर्स। ठीक है, अब देखिए ये दोनों क्या हैं? तो यहां पर ये तो है एल्कीन, साइक्लो एल्कीन, जबकि ये क्या है? बाईसाइक्लो कंपाउंड। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? फिफ्थ एंड सिक्स्थ अगर बात करें तो ये हो जाएंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर में फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाता है। अब यहां पर अगर बात करें तो ये क्या है? डबल बॉन्ड। ये तीनों ही डबल बॉन्ड यहाँ और यहाँ पर पोजीशन पर आ गए हैं। तो ये जो पॉसिबल आइसोमर्स हैं ये क्या हो जाएंगे? पोजीशनल आइसोमर्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिंग की जो पोजीशन है वो चेंज हो गई है, वो डबल बॉन्ड की जो पोजीशन है वो क्या हो गई है? चेंज हो गई है। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि जो भी आपको गिवन कंपाउंड्स हैं उनके बीच में आपस में रिलेशन क्या है। तो आज की क्लास में